अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकातनयाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गोपाल जी महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। अब महाराज श्री के विषय में क्या बोला जाए। बहुत आप हम सब पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा भी हैं, आप सब महात्मा भी हैं। बड़े सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे संतों के युग में हम सबका जन्म हुआ है और जन्म के साथ साथ संग भी प्राप्त हुआ महाराज श्री का। संग के साथ साथ आप सब दीक्षित हैं, आप हम सब महाराज श्री से दीक्षित हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज जी का जीवन चरित्र जो है बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र है। उसमें तो मैं भी प्रमाण हूँ। महाराज श्री का आज संन्यास का दिन 49 ईयर्स हुआ ना, 49 साल हुआ। 49 साल हमें भी हुआ। महाराज जी का संन्यास शुरू में हुआ 76 में, हम लोग भी ज्वाइन किए। जैसे कृष्ण कुमार जी बता रहे थे कि महाराज जी का परिभ्रमण करना प्रभुपाद जी की आज्ञा है, तो उन्होंने पूरी आज्ञा को पालन किया। कृष्ण बलराम मंदिर में बहुत भीड़ नहीं होता था। महाराज श्री उस समय बनारस से वृंदावन बुलक कार्ड लेकर के पैदल आए। बनारस से बुलक कार्ड बैलगाड़ी लेकर के पैदल। बैलों का सींग बड़ा मोटा बड़ा था। पहली बार हम लोगों ने देखा ऐसा। महाराज श्री का दर्शन हुआ, बहुत पतला शरीर, और गाते गाते महाराज जी का ये सब ने यहाँ पर वाइट हो गया था। 3-4-5 भक्त होते थे और खूब गा रहे थे महाराज। हमारे साथ में एक और भक्त थे, आए थे हम लोग, तो बोले कि ये कौन है, तो पागल जैसा दिख रहे हैं, किसी को कुछ देखते भी नहीं है, नाचती जा रहे हैं बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम लोग जाके प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए, और नए भक्त थे हम लोग, 1-2 महीना के भक्त थे। महाराज श्री ने उस समय गले लगा दिया। भक्त बहुत कम बनते थे और गले लगा करके हिंदी बोले, तो हमने कहा कि इन्हीं के साथ रहना चाहिए। अंग्रेजी आता नहीं था हम लोगों को, सभी अंग्रेज लोग भरे पड़े थे यहाँ पर। इन्हीं के साथ अच्छा हो जाएगा सब। अब यहाँ रहे थे कि यहाँ के भी प्रेसिडेंट थे अक्षरानंद महाराज, उस समय वो भी थोड़ी हिंदी बोलते थे, जर्मनी के थे वो, तो उनके साथ जमता था। बाकी सब लोग अंग्रेजी बोलते थे। हम लोग गांव के आदमी अंग्रेजी सुन के एकदम भड़क जाते थे कि क्या बोल रहा है। हम लोग ढूंढने लगे महाराज जी कहाँ गए। तो महाराज जी तो बहुत व्यस्त थे सब कार्यों में। महाराज जी के साथ में 76 से 83 तक साथ में रहा। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, जो आचरण है, इतना नजदीक रहे हम लोग, इतना नजदीक रहे। उस समय लाजपत नगर, बंगाली मार्केट से लाजपत नगर में राधा पारसार्थी जी आए थे। उस मंदिर पर बहुत ऋण हो गया था, कोई विदेशी प्रेसिडेंट थे, तो महाराज श्री को वहाँ भेजा गया। तो हम लोग भी 1 महीने के बाद ढूंढते वहाँ पहुँच गए। तो मैं बोला कि महाराज जी तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे थे महाराज नीचे,
आगे एक छोटा टेबल था। हम मन में कहा कि महाराज जी तो यहाँ कैसे आ गई है। फिर हम लोगों ने लेट के प्रणाम किया। वो भी महाराज जी अपने स्वभाव में जो है हंसते हुए सर को इशारा किया उन्होंने। फिर हम लोग बैठे तो हमने मन में कामना किया कि महाराज जी की सेवा मिल जाता हमें बड़ा अच्छा होता। डिवोटी ऐसा ही कम थे, थोड़ा हम लोग गाने बजाने में तेज भी थे। महाराज जी को ऐसे लोगों को जरूरत था और हम लोग बहुत जल्दी महाराज जी से मिल गए। महाराज जी का बहुत निकट से मैंने आश्रम को देखा। उस समय तो हमें आश्रम का बारे में बहुत पता नहीं होता था, लेकिन अब हम समझते हैं उस बात को कि जैसे प्रभु बोल रहे थे कि संन्यास लेना, संन्यास धर्म का पालन करना, उस पर चलना बहुत कठिन है। आज तो हमारे स्कूल में संन्यास लेने में जो संन्यास लेना होता है उनकी नानी याद आ जाती है, इतना दौड़ाते घुमाते हैं। सही भी है और सही भी है। महाराज जी आश्रम के बहुत पक्के हैं, स्कूल के बहुत पक्के डिवोटी हैं, संत हैं। और महाराज प्रभुपाद जी के ठेठ भाषा में पक्का चेला है महाराज। उनके जैसा शिष्य, अनुगत शिष्य, यदि आप सब शिष्य हैं तो आप महाराज जी के जैसा ही अनुगत शिष्य अपने गुरु के साथ जुड़ करके रहिए। जैसे महाराज जी का देखिए, देश विदेश लोक में तो नाम है, परलोक में भी वहां डंका बज रहा होगा महाराज इतना पवित्र भाव से महाराज श्री नाम जप कराते हैं, संकीर्तन करते हैं तो एकदम उनको पता नहीं चलता कि शरीर की अवस्था कैसी है। 4-5 साल पहले महाराज श्री आए थे तो गुरु पूजा अंदर ही हो रहा